हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये चल रही है हमारी जीके की सीरीज़। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ज्योग्राफी ऑफ बिहार, फिर हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ बिहार और आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी हमारा जो भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु लेड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार इन 1857 AD। 1857 में बिहार में फ्रीडम मूवमेंट की कह सकते हैं एक तरह से फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? तो उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट इन 1857 AD विथ नाना साहेब एंड तात्या तोपे इन कानपुर। आप सबने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई प्रथम विद्रोह कह सकते हैं। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो उसमें बिहार से उनके सपोर्टर कह सकते हैं, बिहार से जो फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। और तो बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया था 1857 में, ये तात्या तोपे और नाना साहेब के साथ ही थे। तो कौन थे बिहार से? बिहार से जो थे उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिहारी फ्रीडम फाइटर डिफीटेड द इंग्लिश इन आजमगढ़ ऑफ उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या किया था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में क्या किया? इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया था, बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट इन छपरा ऑफ बिहार इन 1857 AD। बिहार का एक ज़िला है छपरा। ठीक है। तो 1857 AD में छपरा से ये फ्रीडम मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे? उनका नाम था मोहम्मद हुसैन खान। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजनर्स ऑफ विच जेल कैरिड लोटा रिवॉल्ट इन 1857 AD। 1857 के युद्ध में किस जेल के कैदियों ने लोटा रिवॉल्ट किया था? ओके स्टूडेंट्स, तो वो किया था प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर जेल। ओके स्टूडेंट्स, बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर ज़िले के प्रिजनर्स यानी जो कैदी होते हैं ना जेल में बंद, उन्होंने क्या किया था? लोटा रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन पटना। 1857 में पटना में जो विद्रोह हुआ था स्टूडेंट्स, रिवॉल्ट मतलब विद्रोह। ओके। तो ये रिवॉल्ट किसके नेतृत्व में हुआ था, कह सकते हैं किसके लीडरशिप में हुआ था ये रिवॉल्ट? ओके। उनका नाम था पीर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ड्यूरिंग 1857 AD रिवॉल्ट। 1857 AD का जो विद्रोह था, है ना, तो उस समय पर बिहार का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? आंसर है पटना, क्योंकि स्टूडेंट पटना जो है वो बिहार की राजधानी है और ऐसा कोई भी विद्रोह होता है ना तो सबसे पहले राजधानी पर ही असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू रिवोल्यूशनरीज थ्रू बम्ब ऑन द फाइटोन ऑफ किंग्सफोर्ड द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर इन 1908 AD। 1908 में मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज पर कौन से दो रिवोल्यूशनरी ने बम फेंका था? तो ये जो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज थे इनका नाम था फाइटोन। ठीक है। तो किसने फेंका था? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। ओके स्टूडेंट्स, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who was hanged to death on the charge of throwing bomb on King's Fort in 1908 AD and who committed suicide? ये जो 1908 में प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस ने बॉम्ब फेंका था ना मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज पर, तो इसके कह सकते हैं इस अपराध के लिए उन्हें सज़ा हुई। सज़ा क्या हुई? खुदीराम बोस वाज हैंग्ड टू डेथ, खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। एंड प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड, और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा, जब ये भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी ना, तो जितने लोगों को शहीद किया गया या जितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, इनमें सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे वो खुदीराम बोस थे मुजफ्फरपुर के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 AD? अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किसने की थी 1913 AD में? आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड? बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? आंसर है इन 1908 AD, 1908 AD में स्थापना हुई बिहार में। किस चीज़ की? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश काउंसिल कांग्रेस कमेटी? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसकी स्थापना 1908 में हुई, इसके पहले प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो उनका नाम था हसन इमाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रदेश कमेटी वाज हेल्ड? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला सेशन कहाँ पर हुआ? आंसर है इन पटना, पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? आंसर है 1 अप्रैल 1912 AD, 1 अप्रैल 1912 को। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार in 1912 AD and who was elected the president? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 27वीं सेशन बिहार के किस ज़िले में हुई? 1912 में। और वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए? ठीक है, 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां सेशन बिहार के कौन से ज़िले में हुआ? तो आंसर है इट वाज हेल्ड इन पटना। ओके, पटना में हुआ। क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां सेशन। एंड आर एन माडोलकर वाज इलेक्टेड दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसे चुना गया? आर एन माडोलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पटना हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश? पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? आंसर है 1916 AD में, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पटना यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? आंसर है 1917 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन होम रूल लीग वाज फाउंडेड इन पटना एंड हु वाज इट्स प्रेसिडेंट? पटना में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर है इन 1916 AD, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई पटना में, और प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी ऑब्जर्व सत्याग्रह इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वेयर? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ से शुरू किया? इन
1917 एडी चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो कहाँ से और कब स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ था बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से 1917 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज रिक्वेस्ट महात्मा गांधी विजिटेड चंपारण। अब महात्मा गांधी तो गुजरात में रहते थे, है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो बिहार कैसे आए, क्यों आए, और आए भी तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो वो कैसे आए थे? तो एक बिहार में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान रहते थे, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट वो किसान थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट करके अपने चंपारण बुलाया था, और महात्मा गांधी कुछ दिन ठहरे भी थे इनके यहाँ, और इन्होंने गांव देखा, फिर देखा कि किसानों की बहुत दयनीय स्थिति है अंग्रेज़ों के शासन में। तो उसी समय गांधी जी को ये विचार आया कि हाँ, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो उन्होंने चंपारण डिस्ट्रिक्ट से ही सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस गांधी जी ऑब्जर्व सत्याग्रह इन चंपारण। गांधी जी को चंपारण में ही सत्याग्रह करने का विचार क्यों आया? आंसर है, टू एंड द तीन काठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इंडियन किसान को, इंडियन फार्मर्स को, भारतीय किसान को बिल्कुल फोर्स करके रखा था कि आपको इंडिगो यानी नील की खेती ही करनी है। अब नील की खेती से क्या होता था स्टूडेंट्स, कि जिस खेत पर नील की खेती होती है ना, वो अगले 20 साल तक बंजर हो जाती है, मतलब उस ज़मीन पर कोई भी दूसरा अनाज नहीं उग सकता है। तो इससे अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा होता था कि वो नील यहाँ से आराम से ले जाते थे, अपने देश में बेचते थे। अब लेकिन यहाँ के किसान को तो प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि अगले 20 साल तक उस ज़मीन पर कोई दूसरा अनाज नहीं उगेगा। अब यहाँ के किसान तो गरीब थे, है ना, बहुत कम ज़मीन थी उनके पास। अब ऐसे में 20 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। अब ये सब जब गांधी जी को उन्हें जब चंपारण जाकर ये सब पता चला, तब गांधी जी ने सोचा कि हाँ, अब सत्याग्रह करना चाहिए, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द फार्मर्स ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट दरभंगा राज। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है एक बिहार में, ठीक है, तो क्या हुआ था, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को किसने ऑर्गेनाइज किया था, मतलब एकजुट किया था दरभंगा राज के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए? आंसर है स्वामी विद्यानंद। तो स्वामी विद्यानंद ने क्या किया था, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स को एकजुट किया था ताकि वो दरभंगा राज के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who presided over the session of Indian National Congress held in 1918 AD in Mumbai? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब 1918 में सेशन हुआ, तो ये किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ? मुंबई में हसन इमाम, द फेमस लॉयर ऑफ बिहार। बिहार के ये बहुत ही फेमस लॉयर थे, मतलब बहुत ही फेमस वकील थे, हसन इमाम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज विच वाज इस्टेब्लिश इन पटना टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एजुकेशन? नेशनल कॉलेज नाम से एक कॉलेज की स्थापना हुई थी पटना में, और इसे क्या था, ये अल्टरनेटिव एजुकेशन के लिए थी। स्टूडेंट्स, क्या था ना, ऐसा नहीं है कि उस समय पर इस कॉलेज से पहले कोई भी कॉलेज नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज तो थे बहुत सारे, बट वो अंग्रेज़ों के कॉलेज थे। अब उस कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बड़ी मुश्किल आती थी। एक तो वो फ़ी बहुत ज़्यादा हाई रखते थे, ऊपर से उनका क्राइटेरिया भी बहुत टफ होता था। तो वो कुछ भी करके चाहते थे कि इंडियन स्टूडेंट्स, वो भी खासकर गरीब स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ सकें। अब ऐसे में मुश्किल थी, तो क्या हुआ कि नेशनल कॉलेज नाम से एक कॉलेज की स्थापना हुई ताकि उसमें इंडिया के गरीब बच्चे पढ़ सकें। तो ये इनके फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? ये बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड बिल्ट सदाकत आश्रम इन पटना। पटना में सदाकत आश्रम किसने बनाया? आंसर है मौलाना मजहरुल हक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनाग्रेटेड बिहार विद्यापीठ इन 1921 AD। 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का इनाग्रेशन यानी उद्घाटन किसने किया? आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी ने उद्घाटन किया बिहार विद्यापीठ का। कब? 1921 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर द चांसलर एंड वाइस चांसलर ऑफ बिहार विद्यापीठ एस्टैब्लिश्ड एट पटना इन 1921 AD। बिहार विद्यापीठ जो कि पटना में था उसके चांसलर और वाइस चांसलर कौन थे? आंसर है मौलाना मजहरुल हक वाज द चांसलर एंड बृजकिशोर प्रसाद वाज द वाइस चांसलर। तो चांसलर थे मौलाना मजहरुल हक और वाइस चांसलर थे बृजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम द सदाकत आश्रम बाय मौलाना मजहरुल हक इन 1921 AD। सदाकत आश्रम से न्यूज़पेपर भी पब्लिश होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? मौलाना मजहरुल हक के द्वारा 1921 AD में। तो कौन सा न्यूज़पेपर था? न्यूज़पेपर का क्या नाम था? न्यूज़पेपर का नाम था द मदरलैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर का नाम था द मदरलैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। Which district of Bihar were most influenced by the non-cooperation movement launched in 1920 AD? 1920 ईस्वी में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जब लॉन्च हुआ 1920 AD में, तो बिहार का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? आंसर है मुजफ्फरपुर एंड शाहबाद, जिसे आज भोजपुर के नाम से जानते हैं। तो ये दो ज़िला बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म्ड द ऑर्गेनाइजेशन इमारत शरिया ऑफ फुलवारी शरीफ इन पटना। पटना ज़िले में एक जगह है, कह सकते हैं एक मोहल्ला है फुलवारी शरीफ। ठीक है, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन इमारत शरिया नाम से स्थापित हुई। वो किसने किया था? तो मौलाना सज्जाद नाम था उनका। उन्होंने इमारत शरिया की स्थापना की थी फुलवारी शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 AD वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार एंड हु वाज इट्स प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1922 में बिहार के किस शहर में हेल्ड हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये गया में हुआ था एंड चितरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्वराज दल वाज कंस्टिट्यूट इन बिहार। बिहार में स्वराज दल कब कंस्टिट्यूट हुआ? इन फरवरी 1923 AD। 1923 फरवरी में स्वराज दल बिहार में कंस्टिट्यूट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द बाइकट ऑफ साइमन कमीशन इन बिहार इन 1928 AD। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बाइकॉट यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया बिहार से? तो उनका नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा पटना में अनुग्रह नारायण सिंह नाम से एक कॉलेज भी है। अच्छा कॉलेज है, काफ़ी फेमस कॉलेज है। ठीक है, तो ये इन्हीं के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? आंसर है इन 1934 AD अंजुमन इस्लामिया हॉल इन पटना। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापना हुई। कहाँ पर? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे और पहले सेक्रेटरी कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था आचार्य नरेंद्र देव एंड फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम था जयप्रकाश नारायण। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड बाय हुम द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? आंसर है इन 1936 एडी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार एंड मेड अ न्यू स्टेट। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ और अलग होकर उड़ीसा नाम से एक नया स्टेट बना? तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 एडी। 1937 में जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, 1937 में जब इलेक्शन हुआ तो बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन बना? उनका नाम था मोहम्मद यूनुस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है स्टूडेंट, उनके पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट और उनका नाम था मोहम्मद यूनुस, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त 1937 में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप द कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन बिहार ऑन 20 जुलाई 1937 एडी। 20 जुलाई 1937 ईस्वी में किसके लीडरशिप में बिहार में कांग्रेस की स्थापना हुई? उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार इन अगस्त 1942 एडी। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में अगस्त 1942 में किसके नेतृत्व में किया गया? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बिहार की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन को लीड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942 एडी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन विच जेल। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें किस जेल में रखा गया? आंसर है बांकीपुर जेल, पटना। पटना ज़िले में बांकीपुर जेल नाम से एक जेल है, वहाँ पर उन्हें कैदी बनाकर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942 जयप्रकाश नारायण वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन विच जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ही जयप्रकाश नारायण को भी अरेस्ट किया गया और उन्हें किस जेल में रखा गया? तो उन्हें रखा गया सेंट्रल जेल हज़ारीबाग। ओके स्टूडेंट, अभी तो ये हज़ारीबाग झारखंड में पड़ता है। ओके, लेकिन झारखंड बिहार से बहुत बाद में अलग हुआ है, उस वक्त ये हज़ारीबाग बिहार में ही आता था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलेक्टर ऑफ पटना ऑर्डर्ड to fire during the hoisting of national flag on the assembly building in front of secretariat in Patna on the 11th August 1942 in which 7 freedom fighters were killed। स्टूडेंट, ये हमारे भारत के इतिहास की, स्पेशली कहे तो भारत की आज़ादी में बिहार के इतिहास की सबसे गौरवपूर्ण और सबसे भयावह घटना थी। ये क्या हुआ था कि 11 अगस्त 1942 के दिन भारतीयों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के सामने क्या करेंगे? हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पटना के एक कलेक्टर ने पहले से ही ऑर्डर दे रखा था कि अगर इन लोगों ने झंडा फहराया तो गोली चला देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ?
अब इनका जो नाम था, ये कलेक्टर का नाम पूछ रहा है असल में क्वेश्चन में, तो ये गोली चलाने का ऑर्डर देने वाले कलेक्टर का नाम था WG आर्कर या फिर WG आर्चर। तो स्टूडेंट हुआ क्या था कि वो जो झंडा फहराने आए थे ना, वो भी एक तरह से स्टूडेंट थे। वो छोटे स्टूडेंट नहीं थे, आई थिंक वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब पहले स्टूडेंट ने झंडा फहराया तो जैसा कि ऑर्डर दिया गया था गोली मार देनी है, तो पुलिसकर्मियों ने पहले स्टूडेंट को गोली मार दी। अब जैसे ही पहले को गोली लगी तो झंडा गिरने लगा, तो दूसरे ने क्या किया, झंडा थाम लिया। फिर ऑर्डर था तो दूसरे पर भी गोली चला दी गई, तब तीसरे ने झंडा थाम लिया। ऐसे ही करते करते 7 गोलियां चली, 7 लोगों की हत्या हुई। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हमें एकदम हृदय विदारक घटना थी, बहुत ही सबको सैड हुआ, बहुत ही हर्ट फीलिंग हुई सबको। बट ये काफ़ी कह सकते हैं प्राउडफुल मोमेंट भी था कि राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा के लिए सबने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो वो सारे स्टूडेंट बिहार के थे, है ना, पटना के थे। ये हमारे लिए मतलब ये बिहार के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं भी बिहार से हूँ, डेट्स वाई ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। ओके स्टूडेंट, तो उस कलेक्टर का नाम था WG आर्चर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज डिक्लेयर्ड क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कह दिया गया था? तो सिवान डिस्ट्रिक्ट को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कह दिया गया था। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज गाइडेंस अ सेंटर वाज फॉर्म्ड इन नेपाल टू ट्रेन यूथ ऑफ गुरिल्ला वार ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर नेपाल में एक गुट बनाया गया था, ठीक है, एक गिरोह बनाया गया था जिसमें यूथ को ट्रेनिंग दी गई थी। गुरिल्ला वार नीति आपने सुनी होगी। तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए नेपाल में एक गुट की स्थापना हुई थी। किसके गाइडेंस में? जयप्रकाश नारायण के गाइडेंस में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड द आज़ाद दास्ता इन नेपाल। आज़ाद दास्ता की स्थापना नेपाल में किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस द आज़ाद दस्ता है स्टूडेंट, ये आज़ाद दास्ता नहीं है, आज़ाद दस्ता मतलब दस्ता कहते हैं गिरोह को, यानी ग्रुप, यानी ये लोग आज़ाद थे, ठीक है, आज़ाद ग्रुप नाम से कह सकते हैं। आज़ाद दस्ता यानी आज़ाद ग्रुप नाम से उन्होंने अपने ग्रुप की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस द आज़ाद दस्ता वाज फॉर्म्ड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आज़ाद दस्ता की स्थापना किस मकसद के तहत की गई? ठीक है, उनका पर्पस क्या था, उनका लक्ष्य क्या था? आंसर है, इट वाज फॉर्म्ड टू इंडल्ज इन सैबोटेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रिपेयरिंग ऑफ वार। इनका मकसद था गवर्नमेंट का ध्यान भटकाना, है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट यहाँ पर ब्रिटिशर्स को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो युद्ध की तैयारी कर रही थी। हमारे ही विरुद्ध, हमारे ही देश में युद्ध की तैयारी कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये आज़ाद दस्ता का मकसद था कि कुछ भी करके, कुछ भी किसी भी तरह से उलझाकर उनका माइंड भटका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉरेस्ट ऑफ नेपाल फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता वाज फॉर्म्ड। नेपाल के किस जंगल में आज़ाद दस्ता की पहली ट्रेनिंग सेंटर बनाई गई? तो उस फॉरेस्ट का नाम था राजविलास फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट, देखिए कितने छुप कर ट्रेनिंग देनी पड़ी, अपने ही देश में अपने ही लोगों को कितने छुपाकर ट्रेनिंग देनी पड़ी। बहरहाल उस फॉरेस्ट का नाम था राजविलास फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता के ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर कौन थे? उनका नाम था सरदार नित्यानंद सिंह। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who was appointed the temporary president of the Constitution Assembly on 9 December 1946 AD? 9 दिसंबर 1946 AD को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946 AD? देखिए स्टूडेंट, 9 दिसंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को, और फिर 11 दिसंबर यानी ठीक 2 दिन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस? भारत को आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के पहले प्रेसिडेंट यानी पहले राष्ट्रपति कौन अपॉइंट किए गए, कौन नियुक्त किए गए? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम बिहार। स्टूडेंट अगेन फिर से ये बिहारियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? बिहार के पहले गवर्नमेंट कौन थे आज़ादी के बाद? तो उनका नाम था जय रामदास दौलत राम। ओके, उनका नाम क्या था? जय रामदास दौलत राम। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो उनका नाम था श्री कृष्णा सिंह। ओके स्टूडेंट, सॉरी स्लाइड नहीं चेंज हुआ, ये है लास्ट स्लाइड, एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 49 हु वाज द डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता? आज़ाद दस्ता ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज अपॉइंटेड द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946 AD? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946 AD? ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो बिहार से थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था जय रामदास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो स्टूडेंट उनका नाम था श्री कृष्णा सिंह। ओके स्टूडेंट, तो ये सीरीज़ यहीं ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। स्टूडेंट वैसे तो बिहार से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अब ऐसे तो इंडिया से भी बहुत रहे होंगे, लेकिन सबका नाम नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। इतिहास में जिसका नाम लिखा हम उनका पढ़ पाते हैं, जिनका नहीं लिखा उनका नहीं पढ़ पाते हैं। बाकी वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज़ादी के लड़ाई में बहुत सारे देशवासी शहीद हुए थे। ठीक है, तो उन सबको हमारा शत शत नमन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।